दोस्तों अभी 4:10 हो रखे हैं। 4 बजे उठ गई थी मैं, पानी आनी पी लिया था, तो अभी 4:10 हो गए हैं। अब नाश्ता बनाने जा रही थी, तो इतने में मैंने कहा आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। तो ये देखिए रात हो रखी है और ना बारिश हो रखी है, रात से बारिश हो रखी है और बड़म बुड़म बिजली ना बहुत चमक रही है। और रात से ना आधी रात से पता नहीं 2:30-3 बजे से बारिश लगी हुई है। मैं 2:30 बजे नींद खुली थी ना मेरी, तो फिर मैं उसके बाद ना सोई नहीं थी, थोड़ी देर सोई थी फिर नहीं सोई थी। तो ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके रोज़। तो यहाँ पे कल शाम को मैंने बोला था ना मेहमान आने वाले हैं, तो मेरा छोटा वाला भाई है, ये छोटी वाली भाभी है, तो और इनका बेटा है छोटा सा, तो सोया हुआ है। तो छोटे भाई को ना अभी जाना है, कल ही आया था, इनको छोड़ने आया था ना, तो अभी उसको जाना है, 5:30 बजे की ट्रेन है उसकी। तो अब मैंने कहा फटाफट से 4 बजे उठ ही गए थे हम, तो मैंने कहा आलू ना मैंने रात को ही उबाल के रख दिए थे, तो यहाँ पे फिर मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, तो आलू निकाल दिए थे मैंने थोड़ी देर पहले। तो मैंने कहा अब ना यहाँ पे आटा गूंद देते फटाफट से। मैंने कहा तू फटाफट से आटा गूंदे, तो मैं चाय रख लेती हूँ फटाफट। पानी आनी पी रहे थे ना, तो गर्म पानी, मैंने कहा मैं आटा गूंदे, मैं यहाँ पे फटाफट से चाय बना देती हूँ पहले, फिर उसके बाद जल्दी थोड़ा टाइम भी हो जाता ना, फटाफट सुबह जाना है तो मेरे मुंह से ना फटाफट बहुत निकलता है, सॉरी। हाँ तो यहाँ पे मैं रख रही थी चाय। तो आज सुबह से ही शुरू हो गए मेरी मेहमानों के आने पर रूटीन। तो किचन के काम से शुरू हो गए हैं, घर के ढेरों काम शुरू होंगे, अंदर बाहर साफ़ सफाई सब। आज टाइम से उठ गई हूँ ना, तो टाइम से हर चीज़ हो जाएगा, क्योंकि जल्दी उठ जाओ तो टाइम से हर काम हो जाता है ना। तो मौसम भी बहुत प्यारा सा है, ठंडा ही है, मतलब प्यारा तो क्या है। तो यहाँ पे मैंने रात को ना छोले भी भिगोए हैं, आज 2 बार का नाश्ता बनाना है। रात को छोले भी भिगोए थे, पहले आलू उबाले थे, आलू उबाल के रख दिए थे, फिर उसके बाद मैंने छोले भिगोने रख दिए थे, क्योंकि हमारा छोटू बोल रहा था बुआ बनाओगी ना छोले भटूरे मेरे लिए। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे भाई, आओ तो सही। तो मैंने फिर यहाँ मेहमानों को टेस्टी टेस्टी सा खाना भी खिला दिया है भाई। रात को हमने ना मोमो बनाए थे, मोमो इन सबको पसंद है, तो मोमो बनाते बोलने ठीक है। तो फिर मैंने कहा मैदे के तो नहीं बनाते हैं हम, आटे के ही बनाते हैं। और रात को आटे के मोमो बनाए थे और इतने ज़्यादा टेस्टी हुए थे ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए थे। और इतने अच्छे पहले भी हमने कई बार बनाए ना, लेकिन कल के ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो यहाँ पे मैं ना प्याज कोरी थी, तो थोड़ा सी मोमो बचे भी थे, बल्कि इसमें 5-6 बचे थे, हमने बाद में खाए थे। और यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया था इसमें थोड़ा सा आलू में, और सब चीज़ मिला दूँगी, इसको मिक्स कर दूँगी। तो मैंने कहा फटाफट से बना देते हैं, बना के ना पैक कर दूँगी इसके लिए, क्योंकि ये रास्ते में खाने के लिए चाहिए होते हैं ना, तो बाहर का नहीं खाते हैं लोग, तो रास्ते में बना के वहाँ से भी बना के लेकर आते हैं, तो यहाँ से भी बना के रख देती है। तो मैंने कहा आलू के पराठे ही रख देते हैं, और ये सब्ज़ी ये चीज़ तो नहीं रखी जाएगी ना, तो ये रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चाय भी रख लेती हूँ साथ में, अदरक कोर के इसमें मैंने कहा चाय भी पी लेंगे, उसको भी पिला देंगे, उसका नाश्ता पैक कर देंगे। ज़्यादा नहीं बनाना है, 5-6 पराठे बना देंगे। ये बेल लेगी तो मैं फटाफट से ना तो सेक लूँगी, उनको तल लूँगी, मतलब जो भी करते हैं रिफाइंड लगा के। तो चाय भी मेरी साथ साथ में बनती रहेगी। अभी मैंने वही डाला है, सिर्फ अदरक डाला ना, फिर एकदम से दूध पत्ती डाल दो ना, कभी कभी चाय फट भी जाती है, तो मैं एकदम से नहीं डालती हूँ। अभी मैंने कहा पानी उबलने दूँगी ना अदरक को, तब उसके बाद करूँगी। तो ये यहाँ पर बेल ली थी, और यहाँ पे फिर मैं चाय बनाने लग गई थी। तो जब कोई आता था अच्छा लगता है ना। शाम के टाइम में आए थे ये लोग, सब 5-5:30 बजे के टाइम पे आए थे। कल मैं बोली थी ना मेहमान आने वाले हैं, तो 5-5:30 बजे के टाइम पर आए थे। तो उस समय तो ना मौसम सही था, मतलब मौसम बहुत भयंकर हो रखा था, पर रात से फिर बारिश शुरू हो गई थी। और मुझे 2:30 बजे रात से ना नींद ही नहीं आई है, पता नहीं 2:30 बजे के टाइम पर खुली थी ना, फिर मेरी नींद खुलती है तो ना मुझे नींद आती ही नहीं है यार, परेशान हो जाती हूँ। फिर कितनी देर तक मुझे नींद नहीं आई, फिर सुबह के टाइम में हल्की सी नींद आई रखी थी कि इनका अलार्म बज गया। तो अलार्म इतना बज रहा था, और भाई ने मेरे इतने अलार्म लगा रखे थे, इतने, खुद तो उठ नहीं रहा था और बाकी सब उठ गए थे। तो फिर अलार्म बजने में लगा, बंद कर रहे, फिर बज रहा, फिर बंद कर रहे, फिर बज रहा। मैंने कहा भैया फिर मेरी नींद तो खुली गई थी, पर मुझे उसी टाइम पे नींद आ रखी थी ना, तो फिर उठने का मन नहीं करता ना एकदम से। पर मैंने कहा उठना भी बहुत ज़रूरी है भैया, घर फैला हुआ है पूरा, तो अब सफाई करेंगे। तो इसका नाश्ता बन गया था, यही है मेरा छोटा वाला भाई। तो मैंने नाश्ता वास्ता इसका पैक कर दिया था, पानी भी रख दिया था। उनका रास्ते में खा लेना, जब नाश्ता भूख लगेगी तो दिन में भी हो जाएगा, नाश्ते में भी हो जाएगा, 2 बार के तो हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर चाय बना के ले आई थी, चाय सबको दे दी थी। मैंने कहा सुबह सुबह की चाय पी लेते हैं पहले मस्त सी। और मौसम इतना ठंडा ठंडा हो रखा ना, बहुत ठंडा हो रखा। रात तो मैंने ना बहुत कम कर दिया था पंखा, बहुत ही कम। तो यहाँ पे हमारी बातें भी चल रखी थी, ऐसी गप्पे मार रहे थे, हंसी मजाक हो रखी थी। जब खूब सारे जने बैठते हैं तो खूब हंसी मजाक होती है, गप्पे हो जाती है ना, मज़ा आता है ना। तो
पतिदेव जाएंगे इसको छोड़ने के लिए वहाँ पर स्टेशन तक, इधर से ही, यहाँ से नज़दीकी है ना, तो यही छोड़कर आएंगे। और बाहर ना बारिश भी हो रही, इनसे मैं बोल रही थी कैसे जाओगे, इनके पास आगे का रेनकोट है ना, तो पीछे के ना, पीछे वाले को मतलब मुंह ना पूरा ढक जाता, कुछ दिखता ही नहीं है फिर उससे। तो और छाता काम करती नहीं है बारिशों में गाड़ियों में, क्योंकि छाता उड़ जाती है ऐसी। तो कह रहे थे इसी में जाएंगे, ढक करके ले जाएंगे, पर पीछे से ढक लेगा करके। और तो अभी 5:10 होने वाले थे, तो इनका 5:10 में चलेंगे, क्योंकि 5:30 की ट्रेन है। तो टाइम से चले जाओ थोड़ा सही रहता है ना। तो काम हम सारा यहाँ पे, नाश्ता पानी तो हो गया था, हमारे बर्तन पड़े थे मेरे बहुत सारे। अभी एक बार का नाश्ता ना और बनाना है। अब वो हमारे छोटू प्रिंस की फरमाइश पे छोले भटूरे बनेंगे। तो ये देखिए बारिश कितनी हो रखी, तो ये जाने लग गया था और बिजली भी चमक रही थी उधर को। तो मैं इन्होंने ये पहना था ना, एक बार मैं भी पहन के ले गई थी पीछे से, हम भी पहनते हैं भीगे ना करके, लेकिन ना कुछ दिखता ही नहीं है, मुँह ढक जाता है ऐसा अंधेरा अंधेरा सा। पर कहीं जाना हो तो मजबूरी जैसी हो जाती है ना, फिर ढकना ही पड़ता है। तो ये इसने ढका तो फिर निकाल दिया, ऐसे कह रहा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है इससे। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा भैया खुद ऐसे पैंट कमीज वाले रेनकोट होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं। तो फिर इसने पीछे से बैग टांग लिया था, फिर ढक रहा था, फिर ढक रहा, फिर दया वो बोली तो तुम ना छाता लेके जाओ। मैंने कहा छाता कहाँ लेके जाओ, मैंने कहा वो उड़ जाएगी छाता में, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये ढक रही थी, फिर उसे थोड़ी देर में ना खोल ही दिया था, फिर ये चले गए तो खोल दिया। वो कह रहा इससे कुछ नहीं दिख रहा, मैं नहीं ढक रहा। मैंने कहा भीगते भीगते जाएगा, बारिश भी हो रही है। तो फिर पता नहीं ढका नहीं ढका, तेज़ हुई होगी तो ढका ही होगा। फिर चले गए थे वो लोग। फिर मैं थोड़ी देर ना, हम लोग बैठे थे, ये योगा कर रही थी, योगा ना रोज़ करती है, मतलब एक दिन भी नहीं छोड़ती है। तो ये योगा कर रही थी, काफ़ी देर तक बैठे थे। फिर कोई जाता है तो फिर एकदम से झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते हैं ना। तो फिर मैंने उसके बाद अब ये बोलती हुई दीदी मैं नहाने जाऊँ, मैंने कहा जा फिर तू नहा ले। मैंने कहा मैं अपना काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैं सोफ़े के कवर अबर ये सब हो ही जाता ना, कोई आते हैं तो फिर इधर उधर, मतलब बच्चे भी कूदते काटते हैं तो बैठते हैं सब, तो चीज़ें ख़राब हो जाती है ना। तो फिर मैंने कहा मैं अपनी चीज़ों को ना फटाफट से सही कर लेती हूँ भैया, है ना, सोफ़े वोफ़े सही कर लेती हूँ। तो वैसे तो आगे पीछे तो सेट रहते हैं ना, लेकिन जब मेहमानदारी में खुद भी हम कहीं जाते हैं तो ऐसे ही हो जाता है ना। तो मैंने कहा चला, मैंने कहा सब चीज़ सही कर लेती हूँ फटाफट से, सोफ़े वोफ़े सही कर लिए थे, यहाँ पर भी सही कर लिया था। टेबल मैंने उधर रखा था ना, रात को यहाँ पे सो गए थे पतिदेव, तो मैंने कहा इसको लगा देते हैं यहाँ पे। तो झाड़ू लगा दिया था, सीक वाला ढूंढ रही थी ना मैं एक झाड़ने के लिए कालीन, लेकिन मिला ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ रखा था इन्होंने। तो फिर इसी से साफ़ कर दिया था मैंने। तो मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अंदर से बाहर तक की अब साफ़ सफाई कर लेते हैं, घर को चकाचक कर लेते हैं। सोच रही थी पहले पोछा लगाऊं नहीं लगाऊं, फिर मैंने कहा यार लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर यहाँ पे रात को मोमो बनाए थे बैठ के, फिर आम मिठाई लेकर के आए थे, फिर वो भी खाई थी, कहीं पे मीठा मीठा भी गिर जाता है, फिर बच्चे इधर उधर हाथ भी पोंछ देते हैं ना। तो मैंने कहा पोछा तो लगाना ज़रूरी होगा भाई। तो फिर मैंने कहा पर गीला भी हो जाता है, जैसे बाहर बारिश हो रही तो अंदर बाहर गीला जैसा हो जाता है ना अजीब से ही। तो मैंने कहा अंदर बाहर एक सा जैसा हो जाता है, पर मैंने कहा फिर बिना पोछा लगाए ना मन भी नहीं मानता है, भले ही हल्का सा ही लगाओ लेकिन लगाना ज़रूरी होता है। तो झाड़ू मेरा लग गया था, तो यहाँ पे मैं पोछा ले आई थी, मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ। और टाइम अभी मतलब जल्दी उठ जाओ ना तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हल्का हल्का सा उजाला हो रखा है अभी बाहर को, तो झाड़ू पोछे का काम पहले नहीं पड़ जाए ना, फिर कोई कहीं पे भी बैठे फिर चल जाता है ना। तो फिर करते रहो, और काम तो बाकी कैसे होते हैं जो होते रहते हैं, उनको इतना ज़्यादा नहीं दिखता है, पर झाड़ू पोछा लग जाए, साफ़ सफाई हो जाए तो सही रहता है। मैंने कहा मैं भी फटाफट से झाड़ू पोछा लगा करके बाहर की सफाई करके फिर नहाने जाऊँगी। तो अंदर की सफाई मैंने कर दी थी, सब दरी अरी बिछा दी थी, पंखा लगा रखा था अंदर सूख जाए फटाफट करके। तो अब मैं यहाँ पे बोतलें ले आई थी, पानी घुल गया था, तो मैंने ढेर सारी बोतलें खाली पड़ी थी ना, तो मैंने कहा इनको भर देती हूँ फटाफट से। बारिश भी हो रखी थी, पतिदेव आ गए थे, कहने लगे तू भीग क्यों रही है, बोल रहे थे। मैंने कहा यहाँ पे बोतल भर रही हूँ, फिर सफाई भी करनी है। कह रहे तो भीग क्यों रही, बाद में करना। कह रहे, मैंने कहा अच्छा बाद में क्यों करना, दिन भर बारिश लगे रहेगी। मैंने कहा मैं भीग जाऊँगी, कोई बात नहीं, मैं फिर नहा लूँगी। कह रहे बीमार पड़ेगी ऐसी, ये पहली बारिश थोड़ी ना जो भीग रही है। कह रहे मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले काम कर लेते हैं भैया, फिर नहाने जाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि रात के टाइम पे ना कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, और मेरी ना मस्ती भी चल रही थी। तो बारिश में भीग करके मस्ती चल रही थी। तो यहाँ पे ना रात को पानी बाल्टी लगाते हैं ना, तो छत से पानी आता है, जो मट्टी मुट्टी वो भी आ जाती है ना, तो सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये बंधारी का इसका पानी भी भर रहा था बाल्टी में छत का ना, तो उसको भी डाल ली थी, इसको भी डाली थी, फिर मेरी ना सफाई हो गई थी अच्छी तरह। फिर मैंने कहा अब अपना आप होते रहती है बारिश। बारिश तो दिन में कब रुकी थी, देर में ही रुकी थी काफ़ी। तो यहाँ पे फिर मेरा हो गया था काम, ये पोछा था, पोछा उधर को रख रही थी। तो मैंने कहा काम हो गया, मैं जाती हूँ। मैंने कहा फटाफट से नहाने, इसने तो नहा लिया था। फिर मैं नहा करके आ गई थी, थोड़ा सा कपड़े थे वो भी धो आई थी। तो अब पूजा हो रही थी यहाँ पे मेरी, पूजा होने के बाद फिर मेरा दूसरे बार का नाश्ता तैयार हो गया था। तो अब मैं यहाँ पे बना रही थी छोले, तो मैंने कहा छोले बना लेती हूँ फटाफट से, छोले बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद अभी ना 7 ही बज रखे थे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं था।
7 सवा 7 बजे का टाइम था। मैंने कहा फिर मैं ना भटूरे फिर बनाते रहूँगी आराम से, ये इनको चढ़ा देती हूँ करके। तो यहाँ पे बन रहे थे मेरे छोले, चढ़ा दिए थे मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से, ये पक जाएंगे तो यहाँ पे बनने लग गए थे फिर हमारे भटूरे। तो ये कढ़ाई में ना तेल रखा हुआ था तो मैंने कहा इसी में बना देती हूँ। तो यहाँ पे बन गए थे गरम गरम से छोले भटूरे। तो इन दोनों को ना खिला भी दिया था मैंने, ये लगा था बुआ मुझे छोले भटूरे दो, तो उनका चल फिर खा ले, फिर दोनों को ही दे दिया था पहले। अब यहाँ पर अपने लिए ले आई थी, तो इन्होंने खा दिया था। मुंह में ना पानी भर रखा, और देखो कैमरे के आगे से खड़ा है वहाँ पे देख रहा है। फिर मैंने कहा गिराएगा कहीं, बच्चे फिर ऐसी छेड़खानी करते हैं ना, तो मैंने कहा इधर इधर बोली थी उसे, तो आ गया था। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता रखा था। तो दोस्तों आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। तो काम सारा ना किचन की पहले मैंने सफाई कर दी थी, किचन को पहले साफ़ कर दिया था, फिर उसके बाद बर्तन धो दिए थे, क्योंकि बर्तन तो ना बहुत ज़्यादा हो रहे थे बार बार। तो बार बार धोते रहती हूँ ना मैं, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं, तो बर्तन भी आधे तो धो ही आई थी मैं। तो अब मैंने कहा पहले कर लेते हैं नाश्ता, अभी टाइम हो ही गया था मतलब नाश्ते का। तो नाश्ता हमने देर में ही करा था, बाकी मेरा सारा काम ना हो ही गया था पूरा। तो नाश्ता करने के बाद तो दोस्तों ये ना 1-1 बजे का है ये। तो यहाँ पे ना ये टाइमलेस लगा रखा था ना, इसने बादल ना बहुत सुंदर लग रहे थे। टाइमलेस लगा दो ना काफ़ी देर तक तो बादल चलते हैं तो बड़े खूबसूरत से लगते हैं ना। तो ये काफ़ी देर तक मोबाइल रख करके आया था छत में, तो मैंने कहा मेरे उसमें भी डाल दे, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी तो अच्छा लगता है ना। तो ये देखिए बादल चल रहे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही फिर ब्लॉग भी समाप्त कर देते हैं। कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।